हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको इम्पोज लोड क्या होता है ये बताऊंगा। इम्पोज लोड कंसिडर करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है और उन चीज़ों के लिए कितना इम्पोज लोड हमें कंसिडर करना है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो कि IS-875 पार्ट 1 1987 डेड लोड के ऊपर था, ठीक है, डेड लोड के ऊपर था, तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस उन की पॉइंट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द इम्पोज लोड इज कॉल्ड एज लाइव लोड। इम्पोज लोड इज ऑल्सो नोन एज दी लाइव लोड। इम्पोज लोड को हम लाइव लोड भी कहते हैं। बाद में ये जो लाइव लोड है इसको हम डिनोट करते हैं एल एल। इट इज डिनोटेड बाय एल एल। देन लाइव लोड की डेफिनेशन क्या होगी? द लोड प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंड यूज और ऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग वेट ऑफ मूवेबल बॉडीज, इसको हम कहते हैं लाइव लोड, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और लाइब्रेरी में जो बुक्स रखे हैं, ठीक है, उन बुक का जो सेल्फ वेट है ना वो फ्लोर पे एक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो लोड है उसको हम डेड लोड कहते हैं। लेकिन जब हम उस बुक को लेने के लिए जाते हैं तो हमारा जो सेल्फ वेट है वो फ्लोर पे एक्ट होता है, ठीक है। और वो जो वेट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, कंटिन्यूसली मूवेबल होता है, क्योंकि हम एक जगह रुकते नहीं, ठीक है। तो उस लोड को हम कहते हैं लाइव लोड। उस लोड को कहते हैं हम लाइव लोड। फॉर दैट द लोड प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंट यूज और ऑक्यूपेंसी ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग द वेट ऑफ मूवेबल बॉडीज। नाउ the next one is the load should be considered for the purpose of structural safety of building। ये जो लोड हमने कंसिडर किया, लाइव लोड जो हम कंसिडर करते हैं, डेड लोड कंसिडर करते हैं, ये क्यों हम कंसिडर करते हैं? क्योंकि हमें जो बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है, उसको कंसिडर करना होता है। मान लीजिए कि आपने लाइव लोड कंसिडर ही नहीं किया और बाद में जब फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी पकड़ लीजिए, अब बुक लेने के लिए आप लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है, तो आपका वेट उसके फ्लोर पर एक्ट होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर बेंड हो सकता है, क्रैक हो सकता है या डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमें जो मिनिमम लोड्स है वो कि हमें कंसिडर करने होते हैं यूजिंग दी IS कोड 875 पार्ट 2 फॉर द डेड लोड। Now, next one is that unit. For the units description, most probably the live load is present in the form of uniformly distributed load. Most probable, ठीक है। For the uniformly distributed load, it is measured in kilonewton per meter square। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हम उसको किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। एंड फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड लोड मेजर्ड इन किलो न्यूटन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो उसको हम किलो न्यूटन में मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट द एवरी स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट लाइव लोड। अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग लाइव लोड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, उसके लिए अलग अलग लाइव लोड कंसिडर होता है। और फॉर कंपेयर टू दी रेस्टोरेंट्स है या फिर ऑफिस है, वहाँ पर अलग अलग लाइव लोड हमें कंसिडर करना है। और ये सब चीज़ें हम कहाँ से कंसिडर करते हैं? इट शुड बी अज्यूम बाय यूजिंग IS-875 पार्ट 2 1987। ये सब चीज़ें हम IS-875 पार्ट 2 1978 इस यहाँ से हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये जो IS कोड है ये दिखा दूँ पहले, ठीक है। देखो ये हमारा IS-875 पार्ट 2 1987, ठीक है, पार्ट 2 ऑन इम्पोज लोड, जो कि सेकंड रिवीजन है। या यहाँ पर
देखो टेबल नंबर 1 में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो देखो टेबल नंबर 1 में देखिए, इम्पोज लोड, इम्पोज फ्लोर लोड्स फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो हर एक ऑक्यूपेंसी के लिए यहाँ पर उन्होंने कंसिडरेशन दिया है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है वह उसमें जो रूम्स है और किचन है वहाँ पर हम जो लोड कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्मली वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड लोड कंसिडर करना है तो 1.8। तो इस आयर्स कोड में आपको हर एक बिल्डिंग के टाइप में, हर एक जो रूम का टाइप होता है उसके लिए अलग अलग लाइव लोड मिल जाएंगे। जब आपको डिज़ाइन करना है और कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है और आपको लाइव लोड कंसिडर करना है तो आपको IS 875 पार्ट 2 1987 कैरी करना होगा, ठीक है। बाद में कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई सडनली पूछ लेता है कि बताओ कि किचन के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और किचन के लिए हम क्या लाइव लोड कंसिडर करेंगे। तो हमें हर बार जो IS कोड है वो ओपन करके देखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो कॉमन क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, मतलब कि कॉमनली हमें फॉर एग्जांपल ज़्यादा अमाउंट में हमें लगता है, मतलब कि कहीं पर भी जाएंगे तो हमें ये सब चीज़ें वो पूछेंगे। देखो ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसीज, देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड। देखो ऑल रूम्स फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, लिविंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम। यहाँ पर क्या होगा, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा 1.8, ठीक है। और अगर किचन है, किचन और स्टेयरकेस है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा 3 to 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा 4.5। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ठीक है। अगर बालकनीज हैं तो वहाँ पर हम 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1.5 किलो न्यूटन पर 1.5 किलो न्यूटन फॉर द कॉन्सेंट्रेटेड। डाइनिंग रूम के लिए 4 करते हैं, रीडिंग रूम के लिए 4.5 करते हैं, ठीक है। रीडिंग रूम के लिए 4.5 और कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो 2.7 और रीडिंग रूम कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज 4.5। देखो गैरेज, जो व्हीकल है वो अगर 2.5 टन वेट से कम है तो उसके लिए 2.5 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और कॉन्सेंट्रेटेड 9। अगर जो व्हीकल 4.5 टन ग्रॉस से ज़्यादा है तो 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज 9। Then next one is that the office. For the office, uniformly distributed load is 2.5 to 4 kilonewton per meter square and concentrated load is 2.7 kilonewton. Then storerooms. स्टोर के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है 4.5 to 7 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि मोस्टली पूछते हैं हमें, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और याद रख लीजिए। और बाकी जो डिटेल जो ऑक्यूपेंसीज है वो आपको IS कोड में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि IS कोड हम कहाँ पर जो IS कोड पार्ट 2 है, IS 875 पार्ट 2, वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो लाइव लोड है ना, लाइव लोड वो डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज फॉर दी फ्लोर, ये सब फ्लोर के लिए था, ठीक है। लेकिन जो इम्पोज लोड है वो हम रूप्स, अगर रूप्स है वहाँ पर भी हम कंसिडर करते हैं, मतलब कि लाइव लोड हम रूप्स के लिए भी कंसिडर करते हैं फॉर द रूप्स। देखो मैं आपको दिखा दूँ, इम्पोज लोड ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, sorry, impose load on the various types of roofs. Here is the types of roofs. Then uniformly distributed load measured on plane area, minimum imposed load measured on plane, ठीक है। Then type of roof,
roof type is flat roof and slope and curved roof is less than 10 degree or equal to 10 degree. For that, if the axis is provided, then uniformly distributed measured load on the area is on a plane area is 1.5 kilonewton per meter square, and for the minimum imposed load measured on the plane is 3.75 kilonewton per meter square over a meter of one meter span, and for the beams and truss it should be considered as 9 kilonewton. Then axis is not provided, then 0.7 kilonewton per meter square and 1.95 kilonewton per meter square for 1 meter span and 4.5 for truss and beams. Then sloping roof with slope greater than 10 degrees. ठीक है, sloping roofs for less than or equal to 10. If the greater than 10, then 0.7 kilonewton per meter square should be considered on the major plane area, and for the minimum imposed load it should be 0.4 kilonewton per meter square. तो ठीक है, अगर जो रूफ का जो स्लोप है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और 10 डिग्री से जितना भी ज़्यादा जाएगा, अगर 11 हो जाएगा तो 0.02 हम इसमें ऐड कर देंगे, पर डिग्री 0.02 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें ऐड करना है, और मिनिमम इम्पोज लोड मेजर्ड ऑन द प्लेन के लिए होगा तो 0.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, 0.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद में जो कर्व रूफ है, कर्व रूफ विद द स्लोप ऑफ लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग स्प्रिंग पॉइंट टू द क्राउन विद द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन 10 डिग्री। जो रूफ कर्व रूफ है उसका जो स्लोप है ग्रेटर देन 10 डिग्री है। लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री के लिए हमने देखा, अगर ग्रेटर देन 10 है तो 0.75 माइनस 0.52 वाई स्क्वायर। ये वाई क्या होता है, ये वाई होता है एच अपॉन आई। एच इज द हाइट, हाइएस्ट हाइट ऑफ द रूफ, हाइएस्ट हाइट ऑफ द रूफ, एंड आई इज द कॉर्ड, आई इज द कॉर्ड विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम y मिल जाएगा और ये इक्वेशन में हमें डालेंगे तो हमें यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मेजर्ड ऑन द प्लेन एरिया विल बी डिटरमाइन। तो यहाँ से हमें वो मिल जाएगा। बाद में 0.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर मिनिमम इम्पोज लोड मेजर ऑन द प्लेन। ठीक है, ये सब ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, या फिर आप जो IS कोड है उसको कैरी कर सकते हैं, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा विंड लोड के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं ऑटोकैड के जो ट्यूटोरियल्स है वो बनाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो चीज़ें भी अपडेटिंग मिल जाएगी धीरे धीरे से, और अपने दोस्तों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।